जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। हम इस संसार में आए हैं तो भगवान के अंश रूप में हैं। भगवान का जो बेसिक करैक्टर है वो कुछ कुछ हमको भी प्रदान किया गया है। इसीलिए जब हम बालक होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल बादशाह की तरह रहते हैं। ना खाने की चिंता है, बस रो दिए, बाथरूम लैट्रीन सब कोई किया दूसरा करता है। प्रकृति करती है, माँ करती है। इसलिए प्रकृति को माँ स्वरूप में कहा गया है। तो सच्चाई में तो यही है, लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ, इस संसार में नकारात्मक शक्तियाँ भी बहुत हैं। अच्छी शक्तियाँ तो देवता स्वरूप कहलाई जाती हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियों को असुर नाम दिया गया है, राक्षस नाम दिया गया है। और राक्षस लोग देवता लोगों से चिढ़ते हैं। इसलिए चिढ़ते हैं कि देवता लोगों के पास जो शक्तियाँ हैं, जो उनका स्वभाव है, जो उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, कृष्ण की कृपा प्राप्त है, उसको देख के राक्षस लोग चिढ़ते रहते हैं। इसलिए हमेशा जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो उन लोगों को ज़्यादा परेशान करती हैं जिनका स्वभाव थोड़ा दैवीय होता है। सज्जन व्यक्ति जिन्हें हम बोलते हैं, उनको ये आसुरी शक्तियाँ या नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जो बार बार आना पड़ता है, वो उन्हीं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आना पड़ता है जो देवीय स्वभाव रखते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो उनके भक्त हैं। उनको नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के जो लीला चरित्र है वो सब उन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में ही है और भगवान कृष्ण के स्वभाव को ही प्रदर्शित करता है। अब भगवान श्री कृष्ण जब आए दुनिया में, उनका जो पहली लीलाएं हुई वो 3 तरह की लीलाएं हुई। जब वो गोकुल में पहुंच गए हैं तो सबसे पहले उनको पूतना रूप में नकारात्मक ऊर्जा या आसुरी शक्ति आई, जो उनको समाप्त करना चाहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से उस पूतना के षड्यंत्र को विफल करते हुए उनको परलोक से धार दिया। लेकिन आसुरी शक्तियाँ तो आती रहती हैं। एक शक्ति खत्म होती है तो दूसरी शक्ति फिर आ जाती है। और ध्यान रहे, ये आसुरी शक्ति हमेशा उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक करती हैं जो थोड़ा सज्जन स्वभाव के होते हैं, दैवीय प्रकृति के होते हैं, जिनके अंदर कपट, छल, द्वेष ये सब थोड़ा न्यून मात्रा में होता है, कम होता है या नहीं होता है। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण जी ब्रज में उत्सव मन रहा था, सब लोग हंसी खुशी खेल खेल रहे थे। तो भगवान कृष्ण जी को एक छक्का करके होता है जगह, वहाँ माता यशोदा ने लेटा दिया और वो अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भगवान जो प्रकृति का मूल स्वरूप है, उसमें हम सबको आनंदित ही होने के लिए है। प्रकृति ने जितने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी हैं, उनका मूल उद्देश्य है कि हम सभी लोग सुखी, स्वस्थ और आनंद से रहें। प्रकृति माँ है, उसका काम ऐसा करना स्वभाव है। और प्रकृति ये भी पता है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो इसलिए प्रकृति हमारा बड़ा ख्याल रखती है। आमोद प्रमोद के सभी साधन उसने में जुटा रखे हैं। लेकिन प्रकृति का ये स्वभाव तो है, लेकिन आसुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ उनको प्रभावित करने लग जाती हैं, परेशान करने लग जाती हैं।
तो ईश्वर का अवतरण होता है। तो यहाँ पर प्रभु जी की पहली लीला पूतना वध के रूप में होती है, मतलब आसुरी शक्ति उनके ऊपर मनुष्य वेश में आई, इंसान के वेश में आई। दूसरा जो अभी में छकड़ा में उन्हें लिटा दिया गया, उनकी माता व्यस्त हो गई, घर में फंक्शन हो रहा था, तब भी एक नकारात्मक शक्ति उस छकड़ा पर आई हुई थी, आ गई। अब उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, नाम में कोई रखा भी नहीं है। मूल अर्थ में ही मेरा पर्पस है, उद्देश्य जाने का। तो भगवान श्री कृष्ण को ये पता लग गया कि इस छकड़े के अंदर, इस जड़ पदार्थ के अंदर भी एक नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त है। तो भगवान ने कुछ लातें मार मार के अपने छोटे से कदमों की, रोते हुए बिलखते हुए जो लातों के प्रहार किए, उस छकड़े में जो राक्षस या असुर आके समा गया था, उसका उन्होंने वध कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस में छकड़ा टूट गया, गिर गया, बिखर गया, सब सामान रखा हुआ उस पर। और जब गोकुल के सब वासी आए, देखने लगे, अरे बाप रे, ये तो छकड़ा गिर गया है। और भगवान कृष्ण बहुत बालक स्वरूप में बच्चे हैं, तो सबको चिंता हुई उनको देखने की, और वो सब बड़े व्याकुल हो गए। भगवान सुरक्षित थे, भगवान को कुछ चोट या कुछ कष्ट नहीं हुआ, लेकिन उस राक्षस का, उस नकारात्मक शक्ति का अंत हो गया। इसके कुछ दिनों के बाद एक और आसुरी शक्ति आई, नाम था त्रणावर। वो बवंडर के रूप में आई, प्राकृतिक आपदा के स्वरूप में। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, बवंडर आते हैं, सब आते हैं। तो भगवद गीता में और भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र वर्णन है, उसके हिसाब से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी राक्षसी स्वरूपी होती हैं, क्योंकि उसमें भी जान माल का बहुत नुकसान होता है। तो बवंडर आ गया, बवंडर के रूप में वो आया असुर, और भगवान श्री कृष्ण को उड़ा ले गया। अब भगवान श्री कृष्ण तो परम शक्तिशाली हैं। कहते हैं उस दिन हुआ क्या था कि जब वो माता यशोदा की गोद में लेटे थे, तो धीरे धीरे करके उनका वजन जो है बढ़ने लगा, भारी होने लगे, और वो इतने भारी होते चले गए कि माता यशोदा को उन्हें गोद में रखना मुश्किल हो गया। थोड़ा वो आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने, जब ज़्यादा वजन बढ़ गया, तो उन्होंने भगवान जी को बैठा दिया, फिर कुछ कार्य में व्यस्त हो गई। एक बवंडर के रूप में जो असुर आया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि भगवान श्री कृष्ण को उड़ा ले जाना ऊपर आसमान में, और फिर वहाँ से जमीन पर पटक देना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इसलिए हैं कि वो कृष्ण हैं, उनकी शक्तियाँ असीमित हैं। हम लोग सोच नहीं सकते वो कितने शक्तिशाली होंगे या उनकी शक्तियों का क्या रूप है। लेकिन हमको पता लगा कि वो भगवान जी ने इतना वजन बढ़ाया इसलिए था कि वो राक्षस उनको बवंडर के रूप में उठा नहीं ले जा पाया, और जब उनका वो भार सहन नहीं कर सका, धीरे धीरे करके उन्होंने उस बवंडर को भी मार दिया। बवंडर शांत हो गया, भगवान जी फिर जमीन पर आ गए, शांत बैठे गए। तो जब वो गोकुल वासी सब आए, उन्होंने देखा कृष्ण को हंसते मुस्कुराते देख के, उस बवंडर से बचते हुए, तो उन लोगों को बड़ी चिंता हुई, बड़े परेशान हो गए, और खैर उन्होंने राहत की सांस ली कि भगवान सकुशल थे। लेकिन ये लीला हुई, 3 लीला हुई। अब मैं जो समझ पा रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में, पूरी तीनों घटनाओं के बारे में जान के, अपनी अल्प बुद्धि है, लेकिन बुद्धि तो अपना काम करती है, वो सोचती है कि ऐसा क्या था, भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें हमें 3 बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं,
वो किसी आदमी के रूप में सज्जन पुरुषों को परेशान करने के लिए आ सकती हैं। दूसरा जो उन्होंने छकड़े वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें कहा कि जड़ पदार्थ हैं जो मानव नहीं है, कोई शरीर नहीं है, जड़ पदार्थ हैं, उनके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जाएं निवास कर सकती हैं। सज्जन पुरुषों के लिए दूसरा मैसेज था कि ये मत समझिए कि जो सिर्फ आदमी के रूप में ही आपके पास पदार्थ आएंगे, लेकिन जो जड़ पदार्थ हैं वहाँ पर भी आसुरी शक्तियाँ विराजित होती हैं और वो आपको परेशान कर सकती हैं। और तीसरी ये मैसेज हमको मिलता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, किसी भी रूप में आए, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियाँ विराजित हैं, उसके अंदर छिपी हुई हैं। अब वो नकारात्मक शक्तियों को हम किस रूप में देखते हैं, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। रूप कोई भी हो, लेकिन शक्तियाँ होती हैं, और हर शक्ति जो नकारात्मक होती है वो हमको परेशान करने के लिए होती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें खुशी प्रदान नहीं करती है। खुशी प्रदान हमको सिर्फ दैवीय शक्तियाँ करती हैं, सज्जन शक्तियाँ करती हैं। नकारात्मक शक्ति तो है, इसलिए वो नकारात्मक तो हमें परेशान करने के लिए ही होती हैं, और उनसे ही बचाव हमें करना है, वो हमें परेशान ना कर पाए। और भगवान कृष्ण की तीनों लीलाएं ये बताती हैं कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही सक्षम है हमको इस तरह की ऊर्जाओं से बचाव करने के लिए। गोकुल के लोगों का सबका बचाव हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने झेल दिया उनको। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सज्जन पुरुषों को संदेश देने के लिए हैं। नकारात्मक लोग तो भगवान श्री कृष्ण को मानेंगे ही नहीं, उनके तो भगवान श्री कृष्ण का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, जो दूसरों का हित सोचते हैं, जिनके मन में करुणा है, दया है, सज्जनता है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये हमको ये बताने के लिए कहानियाँ हैं, कथाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में बैठे रहें तो हमारा हित इसी में है। और ये भी हमें पता लग गया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नकारात्मक शक्तियाँ सिर्फ आदमियों के बीच में आएंगी। वो जिस जगह आप बैठे हैं वहाँ पर भी नकारात्मक शक्ति व्याप्त हो सकती है, हो सकती है। और जो प्राकृतिक आपदा है उसमें भी हो सकती है। इसीलिए कई बार जो वास्तुशास्त्र करके बड़ा विख्यात आजकल चल रहा है, वो उसमें घर में छिपी हुई नकारात्मक शक्तियों को बताते हैं। और मेरे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं जब घर में छिपी हुई नकारात्मक शक्तियों ने पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया। पूरा परिवार ही खत्म हो गया। एक सज्जन थे, उन्होंने नया घर खरीदा था, सब प्रवेश होने के लिए गए और कुछ दिनों में उनका पूरा घर ही बर्बाद हो गया। सब लोगों की मृत्यु हो गई किसी न किसी कारणवश। तो अंधविश्वास की बात तो हम यहाँ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, आदमी के बीच में भी होती हैं और पदार्थों के बीच में भी होती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में खाने पीने की चीज़ों को भी थोड़ा पवित्रता से ग्रहण करने की सलाह दी गई है। जगह स्थान का भी ख्याल रखने को कहा गया है कि भाई जहाँ जगह आप बैठे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, वो किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से दूषित तो नहीं है। और ये आप कर सकते हैं, जो मानव अपना बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन मेरा तो है कि कृष्ण जी की कृपा रही है, उनकी शरण में बैठे रहिए। नकारात्मक शक्तियाँ आपका बहुत नुकसान नहीं कर पाएंगी। मेरा अनुभव तो यही कहता है। बहुत हम नहीं जानते हैं ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, ना हमारे पास इतना ज्ञान है, हमारे पास वो चक्षु भी नहीं है कि नकारात्मक शक्तियों को देखें और अपना दिमाग खराब करें। नकारात्मक शक्तियों को देखने से भी दिमाग खराब होता है, हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों पर प्रभाव बढ़ता चला जाता है। इसलिए बेटर यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में बैठें और नकारात्मक शक्तियों से बचें। प्रभु बचा लेंगे, हम पता ही नहीं लग पाएगा कहाँ शक्तियाँ हैं कहाँ नहीं हैं।
लेकिन उनके चरणों के साथ रहते हुए, सज्जन पुरुष रहते हुए हम अगर चलते हैं तो हमारे बचाव नकारात्मक शक्तियाँ हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। ऐसा मेरा अनुमान है, अनुभव है, मुझे ऐसे ही प्रतीत होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।